नमस्कार छात्रों, मैं आज आप सबके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिस वीडियो में मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग को पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए छात्रों, मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में शुरुआत में बता दिया था कि उनका जीवन परिचय क्या है और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं और उनकी काव्य प्रवृत्तियाँ और उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए थे। फिर उसके बाद मैंने साकेत महाकाव्य के 12 सर्गों का क्रमवार विवरण आपको पढ़ाया था। आज से मैं आपको साकेत महाकाव्य का व्याख्या भाग पढ़ाऊंगा, जो आपके ऐसी पंक्तियों का चयन मैंने आपके लिए किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी पंक्तियां हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के पहले पद्यांश से हम शुरू करते हैं। तो पहला पद्यांश ये है, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला 100 पुत्रों से भी अधिक, जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही राजा योगी जय जनक, वे पुण्य देही विदेही। तो छात्रों देखिए, इस दृष्टिकोण से जब हम चर्चा करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इन पंक्तियों के बारे में आपसे परीक्षा में ये पूछता है कि निम्न पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो छात्रों, अब यहाँ हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं होगा कि इन पंक्तियों का संदर्भ बताकर मैं आपको इन पंक्तियों का अर्थ बता दूं। इन पंक्तियों की व्याख्या आपको लिखना है। यही फर्क है कि परीक्षा में आप कम नंबर पाते हैं, खास करके हिंदी विषय को लेकर छात्रों में सदैव असंतोष रहता है कि सर हम लोग इतना लिखते हैं फिर भी कम नंबर आता है। उसका कारण यही है कि आप लोग अर्थ लिखते हैं, जबकि परीक्षा में संदर्भ सहित व्याख्या पूछता है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखने का जो तरीका होता है, मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा कि आप संदर्भ कैसा लिखें कि वो संदर्भ आकर्षक हो। छात्रों, आप जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी सीरीज बाजार में आती हैं, जिसके कारण से कि परीक्षाओं में एक सा संदर्भ सभी छात्र लिखते हैं, जिस कारण से जब आपकी कॉपी चेक होती है तो जो कॉपी चेक की जाती है तो एग्जामिनर जो होता है वह उसी प्रकार से अंक देता है। वह यह मान करके चलता है कि सभी छात्र एक ही सीरीज से पढ़े हुए हैं, उनकी भाषा शैली लेखन की एक सी ही है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सब पढ़ करके अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं, किंतु पुस्तक में केवल एक सा प्रसंग रहता है। तो मैं जितनी पंक्तियां आपको बताता रहूंगा उतने अलग तरह के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की चर्चा आपसे करता रहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इस तरह की पंक्ति आपकी परीक्षा में पूछ ली गई है और इसकी आपको व्याख्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन पंक्तियों को पहले एकदम छोटे से में व्यक्त करना है इस तरह से, 2 वंशों में करके फिर डैश 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 ऐसे लाइनिंग आप करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट का दो जो शब्द है वो आप लिखेंगे, पुण्य देही विदेही। इससे क्या होता है छात्रों, परीक्षा में आपके दो व्याख्याएं आपकी दी होती हैं, एक दी होती है उसका अथवा करके दूसरी दी होती है। जब आप इस तरह से बना देते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आप किस पंक्ति का उत्तर दिए हुए हैं। तो अब इसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में बचपन से ही आप लिखते चले आ रहे हैं कि प्रस्तुत प्रभावपूर्ण पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के साकेत महाकाव्य
के नवम सर्ग से उद्धृत है। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। इन पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। शरण गुप्त जी हैं। देखिए छात्रों, इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। फिर इसके बाद आप इन पंक्तियों का प्रसंग लिखेंगे। इन पंक्तियों का प्रसंग यह है कि पहले तो आपको पूरी पंक्ति पढ़नी है। पूरी जब आप पंक्ति पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला 100 पुत्रों से भी अधिक, जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेहि, राजा योगी जय जनक, वे पुण्य देहि विदेहि। यानी राजा जनक की जय हो, जिनके बारे में ऊपर सभी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप यह लिख सकते हैं कि उक्त पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के प्रारंभ में राजा जनक के यश और गौरव का चित्रण प्रस्तुत किया है, जिनमें उन्होंने अपनी पुत्रियों, जिनमें उनकी पुत्रियों का चित्रण है और जिनमें ये राजा जनक के त्याग बलिदान का प्रभावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या कैसे लिखेंगे वो मैं आपसे बताने वाला हूँ। छात्रों, आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन पंक्तियों की मैं आपको व्याख्या बताने चल रहा हूँ कि 2 वंशों में प्रकट करके, 2 वंशों में यानी 2 वंशों को उज्ज्वलता प्रदान करने वाले, 2 वंशों को आगे बढ़ाने वाले 2 वंश कौन है? एक तरफ राजा जनक का वंश है निमि वंश, ठीक है, निमि वंश, और दूसरी तरफ दूसरा वंश है रघुवंश, रघुवंश, जहां पर राजा जनक ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। तो 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, ऐसे राजा जनक की जय हो। यहाँ से हम जय जनक वे, यहाँ से थोड़ा सा केवल इतने का अर्थ लेंगे तो आपको पंक्तियां समझ में आती जाएंगी, क्योंकि देखिए नीचे की पंक्ति से अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे राजा जनक की जय हो जिन्होंने 2 वंशों में अपनी लोक लीला के माध्यम से, 2 वंशों यानी निमि और रघुवंश को अपनी लोक लीला के माध्यम से प्रकट करके अपनी पावनता से पवित्र किया है, जिन्होंने 2 वंशों को एक साथ जोड़कर रघु और निमि वंश को उज्ज्वलता प्रदान की है, पवित्रता प्रदान की है। उन राजा जनक की जय हो। फिर उसके बाद 100 पुत्रों से भी अधिक, यानी 100 पुत्र जिनके हैं उनसे भी अधिक हैं क्या? जिनकी पुत्रियां पूतशीला, अर्थात राजा जनक की पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक गुणवान हैं। पूतशीला अर्थात पुत्रों से भी अधिक शीलवान हैं, गुणवान हैं और पवित्र हैं। इस तरह से पूत शब्द से तात्पर्य, यहाँ देखिए पूत शब्द जो है छात्रों ये श्लेष है, श्लिष्ट है। पूतशीला, पूत का अर्थ यहाँ पवित्र हुआ और पूत का एक अर्थ होता है पुत्र। तो पवित्र और शीलवान हैं, सभी गुणों से परिपूर्ण हैं, सभी गुणों की एकजुटता जिनकी पुत्रियों में 100 पुत्रों से भी अधिक है, इतनी अधिक गुणवान जिनकी पुत्रियां हैं, त्यागी भी हैं शरण जिनके, और क्या हैं?
त्यागी भी हैं, जो सब कुछ त्याग करके जिनकी शरण में आ जाते हैं। राजा जनक जी ने सब कुछ त्याग कर दिया है, फिर भी उनकी शरण में जो अनासक्त देव जी, और वो किसी पर आसक्त नहीं है। वो राजा जनक वे सब कुछ त्याग करने वाले हैं। राजा तो हैं लेकिन सब कुछ का त्याग करने वाले हैं, और किसी पर आसक्ति भी नहीं दिखाने वाले कि ये हमारी संपत्ति है या मैं यहाँ का राजा हूँ। तो अहंकार की तनिक भी मात्रा उनके अंदर नहीं है, अहंकार से आसक्त नहीं है, अनासक्त हैं। अर्थात वो किसी भी चीज की लालच नहीं करने वाले हैं, वो सब कुछ त्याग करने वाले हैं। राजा योगी, ऐसे राजा और योगी राजा जनक की पुण्य देह की को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार उनके पुण्य देह की जय जयकार करता हूँ। यहाँ पर मछली शरण गुप्त जी ने इस बात को बताया है कि ऐसे राजा जनक हैं जो समस्त पुण्य देह से, अर्थात पुण्यवान शरीर लिए हुए हैं, अनासक्त, अर्थात जो किसी पर आसक्त नहीं हैं, और जो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। ये आप कह सकते हैं अनासक्त का अर्थ कि वो सभी चिंताओं से मुक्त हैं। ऐसे राजा जनक की जय हो। अब ये हो गया, हमने तो व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर दी, लेकिन एक बात और है छात्रों, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। इतने से हमारा काम नहीं हो गया, अब इसके बाद भी हमें कुछ बातों का चित्रण करना होता है। काव्य सौंदर्य, ये परीक्षा में छात्रों 15 नंबर में पूछा जाता है। तो 15 नंबर में जब ये पूछा जाता है तो 2.5 नंबर संदर्भ पर मिलता है, 2.5 नंबर व्याख्या प्रसंग पर मिलता है, और 5 नंबर व्याख्या पर मिलता है, और फिर 5 नंबर आपको पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखने पर मिलता है। तो छात्रों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हम बहुत अच्छे से व्याख्या भी प्रस्तुत कर देते हैं, फिर भी हमारे कम नंबर आते हैं। इसका कारण यही होता है कि हम संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य जो होता है या विशेष जो होता है, इन पंक्तियों की जो विशेषता होती है वो हम अपनी परीक्षाओं में लिखना भूल जाते हैं, जिस कारण से कि हमें 15 नंबर में 10 नंबर पर मार्किंग मिलती है। इस हिसाब से देखें तो 2 या 3 व्याख्याएं आपसे पूछी जाती हैं, तो उन 3 व्याख्याओं में आप केवल 30 ही नंबर पाते हैं, जबकि वो 45 नंबर की होती हैं। जैसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं तो 20-20 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, तो उन दोनों प्रश्नों में आप उत्तर देने में थोड़ी भी कमी करते हैं कि आपको 10-10, 8-8 नंबर मिल जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है वो आपका नंबर कम करती है। तो देखिए, एक एक बात को आप लिखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस पंक्ति को पढ़ाने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन फिर भी छात्रों अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो लगातार आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपकी परीक्षाएं संभवतः 15 जुलाई के बाद हो सकती हैं। आगे चाहे जो भी हो, पर परीक्षाएं आपकी 15 जुलाई के बाद हो सकती हैं। तो छात्रों आप लोग तैयारी, आपके पास केवल 1 महीने का समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 1 महीने में आप जितना तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए। वैसे मैं आपको अब लगातार पढ़ाता भी रहूँगा। तो देखिए, 2 अंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, इस पंक्ति में कौन सा अक्षर बार बार दिखाई दे रहा है? प, ल, ल। इस तरह से आप देखिए, तो जहाँ एक अक्षर की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि प्रकट पावनी लोक लीला
फिर इसके बाद नीचे की पंक्ति देखिए, पुत्रों पुत्रिया पूतशीला। तो देखिए प वर्ण की बार बार आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार आपको मिल रहा है। फिर इसके बाद छात्रों आप देखिए, राजा जय जनक, ज की आवृत्ति तो आप लिखेंगे कि प्रकट और पावनी में प वर्णों की आवृत्ति, लोक लीला में ल वर्ण की आवृत्ति, पुत्र पुत्रियां पूतशीला में प वर्ण की आवृत्ति, जय जनक और राजा में ज वर्ण की आवृत्ति होने से इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ये तो हो गया शब्दालंकार। अब अर्थालंकार हम खोजने का प्रयास करेंगे कि अर्थालंकार इसमें क्या क्या कहाँ है। तो देखिए छात्रों, ऊपर तो आपने पढ़ा था कि दो वंशों में, जिन्होंने दो वंशों को अपनी लीला के माध्यम से प्रकाशमान किया है, रघु और निमि वंश को उज्ज्वलता प्रदान की है, और जिनकी पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक पवित्र और शीलवान हैं। तो पूत जो शब्द है, मैंने आपको वहां बताया था, पूत शब्द जो है वह श्लिष्ट है, अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार की आवृत्ति हुई है। फिर इसके बाद छात्रों आप देखिए कि राजा योगी, ठीक है, राजा योगी, यहाँ पर राजा योगी अर्थात विरोधाभास अलंकार की सृष्टि हो रही है कि कोई राजा भी है और योगी भी है, और क्या है, अनासक्त गेही, किसी पर आसक्त भी नहीं है और वह किसी पर आसक्त भी है। तो इसमें इन पंक्तियों में एक बात आप कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। जैसे यह है कि कोई यदि राजा है तो वह योगी कैसे हो सकता है, और यदि वह योगी है तो राजा कैसे हो सकता है। ये भी समझने वाली बात है कि योगी का यह धर्म है कि वह राज कार्य से दूर रहे, वह सुख सुविधा से, प्रजा से, सुख सुविधा से सदैव दूर रहे, लोगों को लोक कल्याणकारी मार्ग सुझाए। किंतु राजा जनक कैसे हैं, राजा भी हैं और योगी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इस कारण से इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, अनासक्त गेही, अर्थात ऐसे जो गृहस्थ है वो अनासक्त कैसे हो सकता है। यहाँ इस पंक्ति में त्यागी भी है, शरण जिनके, अर्थात जिनके शरण में उन राजा जनक के शरण में जो भी आता है उसको वो अपना सर्वस्व दान देकर स्वयं त्यागी जीवन व्यतीत करते हैं, और वे अनासक्त गृहस्थ हैं। जब भी ऐसा माना जाता है कि 4 आश्रम होते हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। देखिए छात्रों, ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है यह बालक के बचपन से लेकर 25 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इस उम्र में बालक का विवाह नहीं हुआ रहता, वह शिक्षा दीक्षा इत्यादि ग्रहण करता रहता है। फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम में जब बालक 25 वर्ष का हो जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। तो विवाह होने के उपरांत उस पर परिवार का बोझ आ जाता है, वह अपने परिवार को संभालता है, बाल बच्चों को पालता है, पोसता है, और गुरु ऋण से मुक्त होता है, मातृ और पितृ ऋण से मुक्त होता है। वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक, अर्थात अब वह जो गृहस्थ वाला बालक था वह अब गृहस्थी के कार्यों को अपने पुत्र को सिखलाता है, पुत्र के ऊपर धीरे धीरे अपना भार छोड़ता जाता है और वह धीरे धीरे घर के कार्यों से दूर होता जाता है। और जब वह 75 वर्ष का हो जाता है तो वह संन्यास ग्रहण कर लेता है, अर्थात वह पूरी तरह से गृहस्थ को छोड़ देता है और
सीधा सीधा जप तप नेम व्रत में ध्यान लगाने लगता है। तो उसमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि अनासक्त, जो अनासक्त हैं गेही अर्थात गृहस्थ भी हैं, अर्थात जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अनासक्त हैं, तो इन यहाँ पर हम देखते हैं कि आपस में विरोध व्यक्त हुआ है, क्योंकि जो गृहस्थ है वह किसी न किसी पर आसक्त होता है। गृहस्थ है, जैसे राजा हैं तो अपनी प्रजा पर आसक्त हैं और प्रजा का पालन पोषण कैसे किया जाए उस पर वे हमेशा सोचते रहते हैं, तो वो अनासक्त गृहस्थी नहीं है। इस कारण से यहाँ विरोधाभास, निम्न पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार की सृष्टि हुई है। फिर अलंकार के बाद रस इसमें कौन सा है, तो देखिए छात्रों, इसमें अद्भुत रस है, अद्भुत रस है। फिर इसके बाद गुण कौन सा है इस पंक्ति का, तो प्रसाद गुण युक्त इस पंक्ति की भाषा शैली है, प्रसाद गुण युक्त भाषा शैली। भाषा और शैली कैसी है, वह शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। शैली ओज गुण युक्त प्रवाहमयी शैली सर्वत्र विद्यमान है। फिर इसके बाद छात्रों हम अगली पंक्ति आपको पढ़ाने चल रहे हैं। अब अगली पंक्ति है छात्रों, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। अब इसका संदर्भ क्या है, सेम टू सेम संदर्भ है, जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के आधुनिक हिंदी काव्य में निर्धारित कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। देखिए छात्रों, ये जो पंक्ति है, अब इसकी चर्चा मैं आपसे करने चल रहा हूँ कि यह जो पंक्ति, दूसरी जो पंक्ति है, इसका संदर्भ मैंने आपसे कहा था कि आप यदि थोड़ा सा नया करने का प्रयास करेंगे तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। यदि 15 नंबर की व्याख्या पूछी गई है तो 14 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता। यदि आप नई प्राविधियों के अंतर्गत 2 व्याख्याएं पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में, उन दोनों व्याख्याओं कि का आप अलग अलग ये संदर्भ लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिल जाता है। इसमें आप ये बताएंगे कि यह पंक्ति प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य में निर्धारित कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है, जिसके अब ये पंक्ति जो है, अब इसका प्रसंग क्या है। इस पंक्ति में जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी इसमें भगवान श्री राम के चरण कमलों की जो वंदना नहीं कर पाए, उस व्यथा को वो व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि समय रहते कवि
राम के चरण कमलों की वंदना नहीं कर सका। इस कारण से जो कवि है वह अत्यंत दुखी है और वह बताता है आगे व्याख्या में कि वह क्यों नहीं कर पाया राम के चरण कमलों की वंदना। इस बारे में वो अपनी बात व्यक्त करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, अर्थात मेरा जीवन व्यर्थ ही आगे बढ़ता रहा, आगे जाता रहा। पूरा मेरा जीवन जो है वह व्यर्थ ही विफल होकर आगे बढ़ता रहा। सरस दो पद भी न हुए हा, कि अर्थात सरस यानी सरल दो पद, अर्थात भगवान श्री राम के दोनों पैरों को भी मैं न छू सका, अर्थात उनके दोनों पैरों को भी छूकर मैं आशीर्वाद नहीं पा सका। कठिन है कविते तब भूमि है, और मैं भगवान श्री राम के चरणों की वंदना समय रहते नहीं कर पाया। और क्या किया? कठिन है कविते, मैं इस राम के चरित्र के ऊपर कविता करना अत्यंत कठिन है। कविता की जो भावभूमि है राम के चरित्र की वह भी अत्यंत कठिन है, और मैं उस पर रचना भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, कि अर्थात मैं खूब प्रयास करता रहा। कविता लिखना बहुत ही कठिन कार्य है और कविता की आधार भूमि का निर्माण करना अत्यंत ही कठिन है, किंतु यह भी जब लिखना हो राम के चरित्र पर तो यह कठिन परिश्रम जो मैं कर रहा हूँ यह भी मुझे सुख के समान प्रतीत हो रहा है। इस भावना को वो व्यक्त करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि समय रहते मैं भगवान श्री राम के चरण कमलों की वंदना नहीं कर पाया, और इस कारण से मेरा पूरा जीवन व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहा, अर्थात व्यर्थ ही आगे बढ़ता रहा। और कठिन कठिन कविता की आधार भूमि पर मैंने लेखन कार्य करना शुरू किया, किंतु जब मैं राम जैसे चरित्र की, भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर कविता की भूमिका निर्माण करना मैंने शुरू किया, तब वह जो मैं श्रम कर रहा था और कविता लिखने में जितनी कठिनाई आ रही थी वो सब कठिनाई मेरे सुख के समान प्रतीत हो रही थी। एक इसका ये अर्थ है, देखिए, क्योंकि छात्रों ये इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, तो श्लेष अलंकार में इन श्लेष अलंकार एक ही पंक्ति के कई अर्थ निकालता है। तो एक तो ये अर्थ हो गया, अर्थात कवि को इस बात का दुख है कि वह भगवान श्री राम के चरणों की वंदना नहीं कर पाया। अब दूसरा कार्य क्या है, दूसरा इसका इस पंक्ति का अर्थ क्या है वो यहाँ बताते हुए कहते हैं कि जल का गुण है, जल का गुण क्या है? सिंचाई करना। जल का गुण सिंचाई करना है। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, कि अर्थात यह जो जल है वह व्यर्थ ही बहता रहा है, अर्थात जो जल का जीवन है, सब कहते हैं जल ही जीवन है, अगर शुद्ध जल है वह उसका गुण है कि सिंचाई करना। वह व्यर्थ ही मरुस्थल में यदि उस जल को छोड़ दिया जाए तो क्या उस जल का कोई महत्व है? बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कभी भी यहाँ अपनी बात को व्यक्त कर रहा है कि जल का गुण है सिंचाई करना, किंतु जो जल है वह अपने इस गुण से असफल हो गया और आगे बढ़ता रहा, और यह अपने बहाव से दो पद अर्थात दो फूलों को भी, दो पद अर्थात फूलों के दो बागों को या दो फूलों को भी अपनी सिंचाई से पल्लवित नहीं कर पाया वह जल। फिर आगे क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी?
कहते हैं कि आगे जिस प्रकार से कठिन है कविते तब भूमि ही, यहाँ देखिए, तब भूमि ही, अर्थात जो मरुस्थल भूमि होती है वह मरुस्थल भूमि पर जल कितना भी बहा दिया जाए लेकिन वह जल व्यर्थ ही बहता रहेगा। दो फूलों को भी वह लगातार जीवित नहीं कर सकता मरुस्थल भूमि पर। उसी तरह से कठिन कविता के निर्माण पर भी कितनी भी लेखनी चला दी जाए किंतु वह प्रतिभाहीन जो व्यक्ति है, कठिन कविता करना उसके लिए अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। फिर वो कहते हैं कि जैसे पर्वत प्रदेश पर छलकता हुआ पानी सुख देने वाला होता है, उसी प्रकार श्रम साध्य कविता का भी उद्देश्य है कि सहृदय जनों को आनंद प्रदान करना। फिर आगे गुप्त जी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रतिभाजन्य कविता का सुख ही, प्रतिभाजन्य कविता ही अच्छा सा सुख दे सकती है। कैसे? जैसे कि पर्वत पर से झीलों के माध्यम से नीचे गिरता हुआ जल सुख दे सकता है, उसी तरह से मरुस्थल में भी यदि मरुस्थल में झील का निर्माण हो जाए तो वह अत्यंत ही अच्छी लगती है। उसी तरह से कविता भी तभी अच्छी हो सकती है जब उसका श्रम किसी महान व्यक्तित्व के लिए किया गया हो। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं, इसका दूसरा गुण कवि ने जल के गुणों से तुलना की है कि जल का गुण है सिंचाई करना। यदि जल मरुस्थल में बह रहा हो और वह दो फूलों को भी अपने जल से सिंचित नहीं कर पाया हो, अर्थात दूर दूर तक एक भी वृक्ष सींचा न गया हो मरुस्थल में, तो उस जल का बहना व्यर्थ है। उसी तरह से कठिन कविता का निर्माण करना भी प्रतिभाहीन व्यक्ति के लिए असंभव सा है। जैसे कि मरुस्थल भूमि होती है, मरुस्थल भूमि पर कितना भी जल बहा दीजिए कभी उसमें फसलें नहीं उग सकती हैं, फूल नहीं उग सकते हैं। उसी तरह से प्रतिभाहीन व्यक्ति के लिए भी कितना भी प्रयास किया जाए किंतु वह श्रेष्ठ काव्य का निर्माण नहीं कर सकता है। किंतु पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। फिर किंतु क्या है कि यदि श्रम साध्य कविता जो है उसका उद्देश्य पर्वत पर से नीचे लुढ़कते हुए पानी अर्थात झरना बनाने वाला हो, तो वह जो प्रवृत्ति होगी, और यदि प्रतिभाहीन व्यक्ति है किंतु वह अपनी सामान्य शैली के माध्यम से राम जैसे व्यक्तित्व पर लिखना शुरू कर दे, तो वह कविता भी सुख देने वाली कही जाएगी। यह इस पंक्ति का दूसरा अर्थ हो गया। अब इस पंक्ति का तीसरा अर्थ क्या है उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस पंक्ति का तीसरा अर्थ क्या है और वह किस तरह का है। इसमें देखिए मैथिली शरण गुप्त जी पहला अर्थ तो ये बताते हैं कि मेरा जीवन भगवान श्री राम के चरणों की वंदना नहीं कर पाया और इस कारण से मैंने राम के चरित्र पर ही अपनी लेखनी जब चलाना शुरू किया तो मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद वो जल से तुलना करते हैं कि जल का काम होता है सिंचाई करना, किंतु जब वह जल मरुस्थल में बह रहा हो तो वह मरुस्थल में बह रहा हो और उस मरुस्थल में एक भी वृक्ष न दिखाई दे, एक भी फूलों का बगीचा न दिखाई दे, तो उस जल का बहना एकदम निरर्थक कहा जाएगा। किंतु यदि उस मरुस्थल में
एक किसी झरने का निर्माण हो जाए तो मरुस्थल की शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह से मैंने भी अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया, जिससे कि मुझे एक श्रेष्ठ काव्य चरित्र राम का मिला और जिस पर मैं रचना करके अत्यंत अपने आप को सुख का अनुभव प्रतीत करवा रहा हूँ। अगला अर्थ क्या है? अगला अर्थ यह है कि गुप्त जी कहते हैं कि मुझसे पूर्व विफल जीवन, मेरा जीवन जो है वह व्यर्थ ही आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। किंतु विफल किनका जीवन है? वो मेरा जीवन तो विफल है, वो तो ये बात व्यक्त कर रहे हैं। और आगे कहते हैं विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, अर्थात उन कवियों का भी जीवन मेरे सामने, मैं तो एक तुच्छ सा छोटा सा कवि हूँ, किंतु मुझसे दो महान कवि हुए, उन्होंने भी व्यर्थ में ही अपनी लेखनी चला दी, जिन्होंने कि उर्मिला के चरित्र पर दो पद भी न कहा, अर्थात दो पद भी जिनके मुख से उर्मिला के बारे में नहीं निकले, उनकी भी लेखनी व्यर्थ ही चली गई। अर्थात दो पद से ज्यादा जो उर्मिला के विषय में नहीं लिख सके। कठिन है कविते तब भूमि ही, तब मैं उस उर्मिला के चरित्र की भावभूमि कैसे तैयार कर सकता हूँ। किंतु जब मैंने भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर उर्मिला को लिखना चाहा, तो वह उर्मिला का विरह वर्णन जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपार सुख का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से इस पंक्ति के तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं। इसमें आप सीधा सीधा कहेंगे कि इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, जैसे कि विफल, व्यर्थ, विफल जीवन, बहा और सरस। विफल जीवन, बहा, सरस, इन पंक्तियों के, इन शब्दों के कई अर्थ निकलने के कारण इस पूरे छंद में श्लेष अलंकार है। अगर आप इस तरह से अनुप्रास अलंकार खोजना चाहेंगे तो एक बात तो छात्रों आप हमेशा के लिए समझ लीजिए कि ऐसी एक दो ही पंक्तियां मिलेंगी जहां पर कि वर्णों की आवृत्ति बार बार न हुई हो, नहीं तो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाती है। अगर आपको कोई अलंकार नहीं मिलता है तो आप उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं, किंतु यहाँ पर श्लेष अलंकार हमें मिल रहा है। और अनुप्रास, अब जैसे आप एक तरह से देखें तो बहा बहा, ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, सरस में स, और कठिन कविते में क वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका काव्य सौंदर्य यदि लिख रहे हों तो अलंकार की चर्चा भी आपको कर देनी चाहिए कि विफल जीवन, बहा बहा में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार है। और इसके अलावा जैसे कठिन कविता, देखिए छात्रों, फिर आप ये गिना सकते हैं कि पद, कठिन कविते में क का वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सुख, सा रहा, सा सी समता समानता जहाँ मिल जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उपमा अलंकार उपमा अलंकार रहता है। तो आप एक बात ध्यान देंगे, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए या समानता व्यक्त की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में अधिकांशतः सा सी समता समानता सरिस इस तरह के शब्द देखने को हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप गिना सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। उक्त पंक्तियों में उक्त स्थान पर अनुप्रास है और निम्न शब्द के कई अर्थ होने से इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार भी मिल रहा है। अब इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य, जब आप अलंकार बता चुके तो अलंकार के बाद आप इसमें छंद बताएंगे। छंद नहीं बताएंगे क्योंकि ये मुक्तक छंद की रचनाएं हैं।
यहाँ पर आप भाषा बताएंगे। तो भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली है। खड़ी बोली का प्रयोग गुप्त जी ने इस महाकाव्य में किया है। फिर इसके बाद शैली कौन सी है? तो शैली प्रसाद गुण युक्त ओजस्वी शैली है। फिर इसके बाद छात्रों देखिए, शैली जब आप गिना चुके तो भाषा, शैली, रस कौन सा है? तो यहाँ पर करुण रस है, क्योंकि लेखक अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रहा है कि मैं राम के चरणों की वंदना भी नहीं कर पाया। तो ठीक है छात्रों, इसके बाद अगली पंक्ति जो है हम उसकी चर्चा करेंगे आपसे। देखिए छात्रों, इसके बाद अगली पंक्ति है, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। अर्थात यहाँ पर करुणा को संबोधित करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, देखिए संदर्भ फिर उसी तरह का है कि प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित है। इस तरह से छात्रों आप कह सकते हैं प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित है। देखिए छात्रों, जितने ही अलग ढंग से आप प्रत्येक संदर्भ को व्यक्त करेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलता जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। प्रसंग जब हमने पूरी पंक्ति पढ़ी तो पूरी पंक्ति क्या है वो हम समझने का प्रयास करें कि हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि करुणे क्यों रोती है, अर्थात करुणा को संबोधित करते हुए कवि बात व्यक्त कर रहा है कि हे करुणा, तुम क्यों इतना अधिक रोती हो। तुम इसमें मैथिली शरण गुप्त जी उर्मिला की विरहावस्था का वर्णन अपने हृदय में स्थित विरह की अवस्था से करते हुए लिखते हैं। ठीक है छात्रों, तो चलिए हम इसे बताने का प्रयास करते हैं कि वो संबोधित करते हुए करुणा को संबोधित करते हुए अपने हृदय की विरहावस्था का उर्मिला के हृदय विरह अवस्था से मिलाकर वर्णन करते हैं। अब कैसे विरह अवस्था, इसलिए आप देखिए इन्हीं कवि की यह पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो इस पंक्ति में जब वियोगी जो होता है उसी को कवि का दर्जा दिया गया है। आप देखिए, चाहे प्रसाद हों, भारतेंदु जी हों, निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, जितने भी महान कवि आपके उत्तर में भी पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, उनके जीवन में कहीं न कहीं दुख विद्यमान है। अगर दुख नहीं होगा तो महान कविता उनके मुख से निकल ही नहीं सकती है। इस भावना को कवि ने व्यक्त किया है, क्योंकि विरहावस्था ये है कि उनका विवाह सन 1895 में हुआ था, 9 वर्ष की अवस्था में। फिर उनके पहली पत्नी की मृत्यु 1904 में हो गई। 1905 में इनका दूसरा विवाह हुआ, 1915 में दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, 1917 में तीसरा विवाह हुआ और तीसरे विवाह से
इनको 8 संतानें पैदा हुई और लगातार उनकी मृत्यु हो रही थी। तो विरह उनके जो हृदय में था, उस विरह का वर्णन वो उर्मिला के विरह से मिला करके अपनी भावना को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि करुणे तू क्यों रोती है, कि अर्थात हे करुणा तुम इतना अधिक क्यों रो रही हो, अर्थात इतना विलाप क्यों कर रही हो। अर्थात राम काव्य का वर्णन इससे पहले कहाँ हुआ था, उत्तर में और अधिक तू रोई, कि उत्तर रामचरित एक ग्रंथ है संस्कृत का, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम महाकाव्य में जो राम को लेकर, राम के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है, इस महाकाव्य में तो तुम्हारे विरह की अवस्था की तीक्ष्णता थी, अर्थात सबसे अधिक विरह तो उत्तर रामचरित में था, किंतु तुम यहाँ क्यों रो रही हो, अर्थात साकेत के 9वें सर्ग में तुम्हें इतना विरह क्यों हो रहा है। मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति कहे क्यों कोई, कि अर्थात कि मैं तो करुणा यह सुनकर उत्तर देती है कि मेरी विभूति है, कि मैं इस कारण रो रही हूँ कि जो मेरी विरह की वेदना है, अर्थात विरहा अवस्था की, अर्थात लक्ष्मण जी जिस तरह से दुखी थे और उर्मिला जी जिस तरह से दुखी हैं, तो जब विरह होगा तो दुख तो होगा ही। ये जरूरी नहीं है कि केवल भवभूति क्यों कहे कोई, कि जब विरह अवस्था का वर्णन करना हो तो उस समय केवल भवभूति को ही ले लिया जाए कि सबसे बड़ी विरह वेदना का वर्णन भवभूति ने किया है, विरह वेदना के सम्राट कौन है, तो वो भवभूति है। नहीं, जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर विरह होगा वहाँ वहाँ विरह की अवस्था का वर्णन किया जाएगा। उसके लिए कोई एक कवि या कोई एक स्थान नहीं है कि जो इस कारण को ले कि भवभूति ही सबसे बड़े विरह वेदना का वर्णन करने वाले कवि हैं। इस बात को कवि ने व्यक्त करते हुए आगे अपनी बात को व्यक्त किया है कि यह जो संसार है वह बहुत व्यापक है, शिव की भस्म की समान, जो शिव का भस्म होता है उसके समान यह कल्याणकारी है। भवभूति अर्थात यहाँ देखिए दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं कि शिव का जो भस्म होता है वह अत्यंत कल्याणकारी होता है, इसे तुच्छ या शांत मानना उचित नहीं है। उसी तरह विरह वेदना का जितना भी वर्णन किया जाए वह विरह वेदना उतनी ही अधिक होती बढ़ती चली जाती है। वह भगवान शिव की वेदना के समान है, भगवान शिव की भस्म के समान है कि उसे कोई भी जो भी अपने मस्तक पर लगाएगा उसका लाट उतना ही उज्जवल होता चला जाएगा। इस बात को व्यक्त किया गया है, मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। अब देखिए छात्रों, काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। जब आप काव्य सौंदर्य का वर्णन कर रहे हो तो देखिए पहले छात्रों कि हमें कौन कौन से अलंकार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक बात देखिए कि करुणे क्यों रोती है। करुणा क्या है? ये तो एक विरह की अवस्था है, ये भावना है। अब भावना का किसके रूप में चित्रण किया जा रहा है कि मानव रोता है। कभी भावना रोती है क्या? क्या उसके नेत्र होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो भावना को संबोधित करते हुए जब कवि अपना वर्णन कर रहा हो तो उस स्थान पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि करुणा का मानव के रूप में चित्रण प्रस्तुत करने के कारण इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। फिर इसके बाद आप एक और देखिए कि उत्तर में और अधिक तू रोई मेरी विभूति है, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यानी इस स्थान पर जो संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं भवभूति,
उनके साथ इस पंक्ति में संबद्ध विचार कवि ने व्यक्त किया है, जिस कारण से इस स्थान पर मुद्रा अलंकार है। अर्थात किसी भी कवि के साथ या किसी भी महान व्यक्तित्व के विचारों के साथ जब कवि या लेखक अपने विचार बांधता है तो उस स्थान पर मुद्रा अलंकार होता है। मुद्रा अलंकार का अर्थ ये होता है कि किसी का धन है, उसे लेकर जब हम अपने पास व्यक्त करते हैं तो उस स्थान पर मुद्रा अलंकार आ जाएगा। तो इस तरह से छात्रों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे।